सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 4 एग्रीकल्चर। ठीक है, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे एग्रीकल्चर का इंट्रोडक्शन और उसके बाद टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडिया इज एन एग्रीकल्चरली इम्पोर्टेंट कंट्री। हमारे देश में एग्रीकल्चर सबसे ज्यादा होता है, लगभग 2/3 हमारा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड है। हमारे जो भी खाने की जरूरतें पूरी होती हैं वो मैक्सिमम एग्रीकल्चर से ही आती है। बिसाइड्स फूड ग्रेन्स इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल्स फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज। और फूड, अनाज तो उगाते ही है, हमारे एग्रीकल्चर में अनाज तो उगता ही है, उसके साथ ही साथ हमारा जो काफी इंडस्ट्रियल यूजेस होती है उनमें हमारा रॉ मटेरियल्स भी यही प्रोवाइड कराता है। लाइक हमारा अगर कलर वगैरह का कोई जरूरत हुआ तो यही पूरा कराएगा हमारा एग्रीकल्चर। ठीक है, रॉ मटेरियल देगा और उसको फिर इंडस्ट्री में आगे प्रोसेसिंग कर कर कलर वगैरह बनाया जाता है और भी कई चीजें बनाई जाती है। मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एटसेट्रा आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड। और हमारे एग्रीकल्चर का क्या फायदा है कि हम लोग टी, कॉफी, स्पाइसेस वगैरह भी जो प्रोड्यूस करते हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, जहां से हमें काफी बेनिफिट होता है इकोनॉमिकली। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग की। तो एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री। काफी टाइम से हमारे यहाँ, हमारे इंडिया में एग्रीकल्चर चला आ रहा है और टाइम टू टाइम हमारा जो एग्रीकल्चर करने का प्रोसेस जो है, खेती करने का जो तरीका है, चेंज होता गया। टेक्नोलॉजी में भी चेंज आई है। उसके बाद हमारा क्या है कि खेती करने का जो तरीका है उसमें भी काफी चेंजेस आया, इरिगेशन में भी चेंज आया। ठीक है, तो फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सबसिस्टेंस टू कमर्शियल टाइप। फार्मिंग क्या है कि अपने लिए भी की जाती है, लाइक अपना हमारे हमको जरूरत है, हम अपने लिए कर रहे हैं, अपने घर को चलाने के लिए कर रहे हैं फार्मिंग, अपने अपने खाने पीने के लिए कर रहे हैं। और हमारे कम्युनिटी भी है, जो कम्युनिटी को चलाने के लिए कम्युनिटी के लोग, सब लोग लेबर मिलकर खेती करते हैं ताकि कम्युनिटी में हर एक के घर खाना पानी प्रॉपर पहुंच सके। ठीक है, और कुछ कमर्शियल टाइप होती है, यानी कुछ बेनिफिट पाने के लिए होती है कि हम उस क्रॉप को बेचकर उससे बेनिफिट लेंगे, पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो एट प्रेजेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया द फॉलोइंग फार्मिंग सिस्टम्स आर प्रैक्टिस। तो हमारे इंडिया में ये फॉलोइंग फार्मिंग टाइप्स किए जाते हैं। पहला प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग और तीसरा कमर्शियल फार्मिंग। तो एक एक कर कर हम तीनों को समझेंगे, तीनों क्या क्या है। तो सबसे पहले प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग, practiced on small patches of land with the help of primitive tools like hoe, dao and digging sticks and family community labor। क्या है कि जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है वो एक छोटे से जमीन पर की जाती है और आपका जो हो है, डाओ, डिगिंग स्टिक्स यानी कि हसुआ वगैरह, जो पुराने टाइम पर जैसे फार्मिंग की जाती थी कि पहले क्या था कि स्लैश एंड बर्न प्रोसेस होता है। पहले कोई ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई इरिगेशन की फैसिलिटी नहीं थी। पहले लोग बैम्बू स्टिक का यूज करके ही इरिगेशन करते थे। ठीक है, कोई ट्रैक्टर वगैरह नहीं था, लोग खुद से कुदाल से उसको, जो हल होता है, हल से खोदते थे, उसको करते थे हर चीज। ठीक है, तो पहले की जो प्रोसेस थी, पहले की जो टेक्नोलॉजी थी खेती करने की, वही टेक्नोलॉजी को यूज करके ये जो एग्रीकल्चर होता है, जो फार्मिंग होता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। और इसमें फैमिली के लोग, कम्युनिटी के लोग ही एज अ लेबर वर्क करते हैं फील्ड पर, क्योंकि ये कमर्शियल नहीं है, ये बेचने के लिए नहीं है, ये खुद की जरूरतों को पूरा करने के लिए, खुद के जो खाने पीने की जरूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए ये फार्मिंग की जाती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, जिसमें खुद की जरूरतों को पुराने टेक्नोलॉजी से, पुराने टाइम के जैसे पुराने टाइम पर एग्रीकल्चर की जाती थी उस तरीके से किया जाता है इस फार्मिंग को, इसलिए हम इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ सॉइल एंड स्टेबिलिटी ऑफ अदर इन्वायरमेंटल कंडीशंस टू द क्रॉप ग्रोन। तो इस तरीके का जो फार्मिंग होता है वो मानसून पर डिपेंड करता है, और सॉइल की कैसी फर्टिलिटी है, क्लाइमेट कैसा है, ठीक है, इन सब चीजों पर डिपेंड करता है ये प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इट इज अ स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। ये एक स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर होता है। क्या होता है कि पुराने टाइम पर क्या होता था कि जैसे कोई कुछ लोग हैं, कुछ कम्युनिटीज हैं, वो कहीं जा रही हैं, जंगल में गई, ठीक है, वहां उनको लगा कि हाँ यहाँ की जमीन अच्छी है एग्रीकल्चर करने के लिए, तो वहां के जंगल उन्होंने साफ किया, फिर वहां पर खेती की। फिर जब एक बार खेती कर ली तो फिर उस जमीन को छोड़कर वो लोग वहां पर जो वेस्ट बचता था अनाज वगैरह का, उसको जलाकर उस जमीन को छोड़कर वापस फिर दूसरे जमीन की तरफ जाते थे।
फिर वहां देखते थे सॉइल की फर्टिलिटी कैसी अच्छी रहती थी, तो उस फॉरेस्ट को साफ करके फिर वहां पर एग्रीकल्चर करते थे। फिर जब उस क्रॉप का सीजन या मॉनसून खत्म हो जाता था, ठीक है, उस क्रॉप का सीजन खत्म हो जाता था, तो फिर उसको छोड़कर उस जमीन को, यानी कि एक बार क्रॉप उग जाने के बाद, एक बार क्रॉप कल्टीवेट हो जाने के बाद उस जमीन को छोड़कर फिर दूसरी जमीन की तरफ बढ़ जाते थे। तो ये था स्लैश एंड बर्न प्रोसेस का, कि पहले स्लैश करके साफ किया जमीन को, एग्रीकल्चर कर लिया, फिर जब क्रॉप ग्रोन हो गया तो वहां पर जो वेस्ट बचा उसको जला दिया और जलाकर फिर आगे निकल गया। इट इज नन बाई डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री। हमारे देश में अलग अलग जगह इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, लाइक असम, मेघालय, मिजोरम एंड नागालैंड, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको झूमिंग नाम से जाना जाता है, मणिपुर में पमलोई नाम से, और मध्य प्रदेश में बेवार या फिर दहिया नाम से जाना जाता है। ठीक है, इंटेंसिव। अब आते हैं सेकंड जो है हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इट इज अ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग वेयर हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स एंड इरिगेशन आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग हायर प्रोडक्टिविटी। क्या है कि इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग वहां किया जाता है जहां पर पॉपुलेशन काफी ज्यादा हो। लाइक हमारे टाउन में देख लीजिए, टाउन में काफी ज्यादा पॉपुलेशन होता है, तो वहां कुछ ही जगह पर एग्रीकल्चर होता है, और जहां पर एग्रीकल्चर होता भी है तो वहां पर जो उतना लिमिटेड रिसोर्सेज नहीं मिल पाती है खेती करने के लिए कि काफी ज्यादा अमाउंट में हम लोग प्रोडक्शन करें, तो उस ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्शन करने के लिए लोग हायर टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, हाई डोजेस देते हैं बायोकेमिकल इनपुट्स का, लाइक फर्टिलाइजर्स का, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का हाई डोज देते हैं ताकि हायर प्रोडक्टिविटी हमें मिले। उस एक दिए गए लैंड से, जितना हमारे पास लैंड है उसमें से हमको हायर प्रोडक्शन मिले। और इरिगेशन फैसिलिटी भी इसमें काफी एडवांस यूज की जाती है ताकि हायर प्रोडक्टिविटी मिल सके। ये शहर में किया जाता है, और शहर में दिक्कत क्या आती है कि जैसे जैसे जनरेशन बढ़ते जाता है, तो बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो और ज्यादा घर बड़ा करने के लिए लोग, इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए लोग जो जमीन एग्रीकल्चर में उसको भी खत्म कर कर वहां पर इंडस्ट्री बनाते हैं, घर बना लेते हैं, रोड बना लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे एग्रीकल्चर लैंड घटता जाता है, तो घटता जाता है तो एकदम कम हो जाता है, लिमिट हो जाता है, हमारे पास अनलिमिटेड नहीं रहता है। लाइक जैसे गाँव वगैरह में या रिमोट एरियाज में अनलिमिटेड हमारे पास काफी बड़ी बड़ी एग्रीकल्चर के लिए जमीन रहती है, तो वैसी ही जमीन यहाँ नहीं हो पाती। इसलिए इस तरीके की फार्मिंग को, जहाँ पर एक लिमिटेड लैंड में हम हायर डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट्स और इरिगेशन के मदद से हाई प्रोडक्टिविटी ले एक लिमिटेड लैंड से, तो उस एग्रीकल्चर को बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब चूंकि उस लैंड पर काफी मेहनत करके, काफी ज्यादा इनपुट्स देकर, इरिगेशन फैसिलिटी देकर, काफी टेक्नोलॉजी यूज करके कल्टीवेशन किया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी किया जा रहा है, तो उस एग्रीकल्चर लैंड पर काफी ज्यादा प्रेशर हो जाता है और काफी जल्दी ही वो लैंड बैरन हो जाती है, बंजर हो जाती है, यानी कि फिर अनफर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे कमर्शियल फार्मिंग। तो अब पढ़ते हैं हम लोग कमर्शियल फार्मिंग के बारे में। तो कमर्शियल फार्मिंग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किया जाता है बेनिफिट्स के लिए, पैसों के लिए, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। तो द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज द यूज ऑफ हायर डोजेज ऑफ मॉडर्न इनपुट्स इन ऑर्डर टू ऑब्टेन हायर प्रोडक्टिविटी। तो अब हर लोग को चाहिए होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए उनको जो उनके पास सामान है उसको बढ़ाना पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो भी प्रोडक्ट निकालते हैं, जो भी क्रॉप्स ग्रो करते हैं, उनमें ये लोग अपने एग्रीकल्चर में, अपने फार्मिंग में ये लोग हायर डोजेज यूज करते हैं मॉडर्न इनपुट्स का, लाइक HYV सीड्स का। HYV सीड्स यूज किया जाता है क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। इंसेक्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी का ज्यादा यूज करते हैं हायर प्रोडक्टिविटी पाने के लिए। ठीक है, द डिग्री ऑफ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। अब जो कमर्शियलाइजेशन, यानी कि जो प्रॉफिट की बात होती है कि कहाँ ज्यादा प्रॉफिट है, किस एरिया में प्रॉफिट ज्यादा नहीं मिल पा रहा है इस फार्मिंग से, कमर्शियल फार्मिंग से, तो वो डिपेंड करता है। लाइक देखिए, जो पंजाब और हरियाणा है वहाँ राइस की खेती काफी अच्छी होती है, तो वहाँ कमर्शियल फार्मिंग अगर राइस की देखे तो ज्यादा होगा, यानी कि वहां से ज्यादा पैसा आएगा। लेकिन वहीं अगर उड़ीसा की देखे, उड़ीसा का बात देखे, तो उड़ीसा में राइस की जो फार्मिंग है वो उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ प्रोडक्टिविटी राइस की उतनी अच्छी नहीं है, तो वहाँ के लोग जो है वो कमर्शियल फार्मिंग ना करके वहाँ के लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते हैं, यानी कि खुद की नीड्स को फुलफिल करने के लिए वहाँ पर राइस की फार्मिंग होती है। ठीक है,
तो रीजन टू रीजन वेरी करता है कमर्शियलाइजेशन। प्लांटेशन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। तो प्लांटेशन भी एक तरीके का कमर्शियल फार्मिंग है। प्लांटेशन क्या होता है कि एक जो बड़ा लैंड है, काफी बड़ा लैंड पर एक सिंगल क्रॉप्स की जब फार्मिंग की जाती है तो उसको प्लांटेशन बोला जाता है। और उसमें जो लेबर यूज होते हैं वो लेबर या तो माइग्रेंट्स होते हैं या फिर लोकल होते हैं, ठीक है, ये मिक्सचर होता है, लोकल माइग्रेंट सबको मिलाकर प्लांटेशन वर्क में लगाया जाता है। लाइक हमारे इंडिया में जो है टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना, ये सब प्लांटेशन क्रॉप्स की फार्मिंग होती है, ठीक है, कल्टीवेशन होता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है हमारे इंडिया में। टी और कॉफी काफी फेमस है हमारे इंडिया के। टी जो कि असम में और नॉर्थ बंगाल में इसकी कल्टीवेशन होती है, और कॉफी का जो प्लांटेशन है वो कर्नाटका में होता है, ठीक है। तो ये दोनों प्लांटेशन जो है, ये दोनों इंपॉर्टेंट प्लांटेशन क्रॉप्स है हमारे इंडिया के। Since the production is mainly for market, a well-developed network of transport and communication connecting the plantation areas, processing industries and market plays an important role in the development of plantation. चूंकि ये पूरा जो खेल है कमर्शियल फार्मिंग में, ये पैसों का है, ठीक है, तो इसलिए जो भी ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हर एक चीज एकदम बढ़िया चाहिए होगी, ताकि जो हमारा पैसा है वो ज्यादा से ज्यादा हमको मिल सके, यानी कि हमको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके क्रॉप से। तो जो नेटवर्क है जो ट्रांसपोर्ट का है, लाइक हमारा जो प्लांटेशन एरिया है जहां पर खेती हो रही है, और वहां से मार्केट जहां पर हम बेचने वाले हैं, या फिर इंडस्ट्री जहां हम ले जाने वाले हैं अपने क्रॉप्स को, ठीक है, फर्दर और आगे अच्छी चीज बनाने के लिए उससे, तो इंडस्ट्रीज तक के लिए या फिर मार्केट तक के लिए जो ट्रांसपोर्ट एरिया है वो अच्छा होना चाहिए, कम्युनिकेशन फैसिलिटी बेटर होनी चाहिए, ठीक है। जहां इंडस्ट्री में हम लोग दे रहे हैं तो इंडस्ट्री हम लोग वैसा चूज करेंगे जो ज्यादा हमारे क्रॉप्स का दाम दे, जो हमसे ज्यादा दाम पर खरीदे। मार्केट भी वैसा हम लोग सिलेक्ट करेंगे जहां हमारा ज्यादा बिक्री होता हो क्रॉप्स का, ठीक है। तो वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री एंड मार्केट, ये तीनों का इंपॉर्टेंट रोल है हमारे प्लांटेशन वर्क में, यानी कि हमारे कमर्शियल फार्मिंग में। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया हमारा जो तीनों टाइप्स था फार्मिंग का। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग देखेंगे क्रॉपिंग पैटर्न और मेजर क्रॉप्स, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।